भगवान कैसा है? परफेक्ट। तो परफेक्ट परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? परफेक्ट परमात्मा के बच्चे कैसे होने चाहिए? आप बताओगे नहीं तो फिर हम बनेंगे कैसे? परफेक्ट परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? परफेक्ट होंगे। और हम आजकल अपनी परफेक्शन से थोड़ी क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। हम में से किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए और प्यार भी चाहिए? अच्छा, अब हम देखें कहीं कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी सी। एक तरफ से हम कह रहे हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, हाँ, सुख का सागर है, और हम हाथ उठा रहे हैं हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें खुशी चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कहना हो मेरे माता पिता बहुत धनवान हैं लेकिन मुझे 1 रुपया चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने कभी बैठकर रुककर सोचा ही नहीं कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसकी वंशावली हैं। हम सबके पास एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी कुल देवता है, राइट? किस किस के घर में वो नाम है? हमारी कुल देवी कुल देवता है। हाथ उठाओ। कुल देवी कुल देवता है। कुल देवी कुल देवता है अर्थात हम उनकी वंशावली हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। कोई गाड़ी से हाईवे पर जस्ट पहुंचे, उसको बोर्ड न देखना पड़े कि अयोध्या, कहेंगे पता चल रहा है, हवा से पता चल रहा है कि हम अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसी संस्कृति की वाइब्रेशन उसमें होनी चाहिए। जब आप वाइब्रेशन को अगर महसूस करना शुरू करें, और जो कि हम सब महसूस करते हैं लेकिन कभी कभी हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किस किस को फील होता है लोगों से मिलके मुझे इनसे वाइब्रेशन अच्छी मिल रही है, या किसी से हमें फील होता है कि नहीं हमें उनसे वाइब्रेशन अच्छी, इतनी कंफर्टेबल फील नहीं हो रही है। किस किस को लोगों की वाइब्रेशन महसूस होती है, बड़ी सुकून है, यहाँ पे बड़ी शांति है, और कहीं पर हमें लगता है यहाँ पर बड़ा तनाव है, यहाँ पर बड़ी टेंशन है। तो जैसे लोगों की वाइब्रेशन होती है, जैसे जगह की वाइब्रेशन होती है, ऐसे ही हर घर की वाइब्रेशन होती है, और ऐसे ही हर शहर की वाइब्रेशन होती है। तो जिन शहरों में जीवन बहुत भाग दौड़ है, कहते हैं 1 मिनट भी शांति से बैठने के लिए नहीं है, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि तनाव डिप्रेशन नॉर्मल है, छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे जगह की वाइब्रेशन थोड़ी भारी हो जाती है, हैवी होती है एनर्जी। लेकिन इस शहर की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? अब आप बताओ, आपके शहर की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? जैसी होनी चाहिए फिर वैसी बनाएंगे उसको आज, बट पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि कैसी वाइब्रेशन होनी चाहिए। कैसी वाइब्रेशन होनी चाहिए? अयोध्या नगरी की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? बताइए बताइए, कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, पता? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव भी तो एक ठीक है, पॉजिटिव तो बहुत लोग हो सकते हैं। हायर जाना चाहिए, हायर जाना चाहिए। हाँ, प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी अर्थात हवा में हल्कापन, भारीपन में, हल्कापन और भारीपन में फर्क पता चलता है ना। हम कहते हैं यहाँ बहुत भारी है, कहते हैं यहाँ बहुत लाइट फील हो रहा है। जब ज़्यादा सोच चलती है, ज़्यादा संकल्प चलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे संकल्प नकारात्मक भी होते हैं और बहुत सारी संख्या तो व्यर्थ संकल्पों की होती है। और जब मन में ज़्यादा संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। लेकिन जब हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होता है, समर्थ संकल्प होता है, दुआओं से भरपूर होता है, शब्द हमारे साधारण नहीं होते, शब्द भी आशीर्वाद भरे होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन किधर जाने लगती है? ऊपर जाने लगती है। ठीक है, इस समय सृष्टि पर कौन सा योग चल रहा है? इस समय सृष्टि पर कौन सा योग चल रहा है?
कलयुग चल रहा है। आप सब स्वीकार करते हैं कि कलयुग चल रहा है, राइट? 22 जनवरी को आपने कहा सबने मिलकर, और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। आपने कहा अब राम राज्य आना है। बोला कि नहीं यहाँ से कि अब राम राज्य आना? यहाँ से बोला, पूरा देश उस टाइम लाइव कनेक्टेड था। और जैसे यहाँ से आह्वान किया कि अब राम राज्य आना है, देश की हर आत्मा ने उस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सिर्फ चेक करना है, राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है? जी, आना है या लाना है? क्या बोला? आना लाना? लाना है। अच्छा, अगर लाना है तो किसने लाना है? हाँ, हम कहते हैं ना, उनको कुछ करना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। क्या कोई समाज का एक वर्ग राम राज्य ला सकता है? नहीं। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? हर एक की जिम्मेवारी है। तो राम राज्य आना है, लेकिन वो आएगा कैसे? कोई जादू थोड़ी है जो राम राज्य आ जाएगा। वो राम राज्य हमने लाना है। और राम राज्य अर्थात रावण राज्य का विपरीत। इस समय किसका राज्य चल रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, नफरत। कल मुझे एक कॉलेज की कन्या मिली, कहती बच्चों के लिए कुछ करो। मैं बोला क्या हुआ? कहती पता नहीं, आसपास के लोग इतने डिप्रेस्ड फील करते हैं आजकल। मुझे लगा था वो डिप्रेशन अभी भी बड़े बड़े शहरों के लिए ही है, लेकिन वो एक छोटी सी जगह थी और उन्होंने कहा वो क्योंकि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति हो जाते हैं और हर मन में अपना घर बना लेते हैं, तो वो रावण राज्य चल रहा होता है। और जब रावण राज्य चल रहा होता है तो सृष्टि को घोर कलयुग कहते हैं। हम सब ने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक अब स्वास्तिक बनाकर हम क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं। कैसे बिंदी लगाते हैं? बिंदी लगाओ, ऐसे कहीं भी नहीं लगाते ना। कैसे लगाते हैं? इधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिंदी लगाते हैं। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। सुबह, दोपहर, शाम, रात चक्र है, हर 24 घंटे के बाद रिपीट होता है। इसी तरह एक समय का बड़ा चक्र है जिसको काल चक्र कहा जाता है। और ये जो स्वास्तिक चिन्ह है वो समय के चक्र का प्रतीक है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात है, वैसे ही 4 युग होते हैं। कौन से 4 युग हैं सृष्टि के? सुनाइए, कौन से 4 युग हैं सृष्टि के? बोलो जी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है, अब उसको इसमें लेकर आओ। ठीक है, पहला युग कैसा है? हाथ ऐसे है, लाइन कैसे है? सतयुग भी लाइन ऐसे है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। हाथ करिए, ऐसा वाला लाइन है सतयुग का, ऐसा। ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे हम क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। और इसीलिए देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? देने वाले, ऐसे ऐसे देने वाले हैं। मतलब जो आत्मा देती है, देती है, वो दिव्य आत्मा होती है। वो अपने हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सिर्फ देती है। वो ऐसे ऐसे वाली आत्मा नहीं होती है। वो कैसी वाली आत्मा होती है? ऐसे वाली आत्मा। करो हाथ, यहाँ फिट होएगा फिट। ऐसे वाली आत्मा नहीं होती। वो कैसी वाली आत्मा होती है? वो ऐसे वाली आत्मा होती है। तो सतयुग ये है, ऐसे है। फिर आता है त्रेता युग। हाथ किधर गया? नीचे गया। नीचे गया मतलब ऐसे हो गया, मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। फिर तीसरा भाग, हाथ ऐसे है, मतलब ऐसे
ऐसे हो गया। ये क्या करना शुरू किया हमने? क्या करना शुरू किया? ऐसे वाली आत्मा कैसे वाली बन गई? ऐसे वाली बन गई। चाहिए चाहिए चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, मान चाहिए, नाम चाहिए, शान चाहिए, महिमा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। फिर आया चौथा युग। हाथ कैसे है? ऐसे। मतलब हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं सारा दिन हम? उंगली रखो, सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? किसको मारते हैं सारा दिन सबसे ज्यादा? खुद को मारते हैं। कैसे मारते हैं खुद को सारा दिन? कैसे मारते हैं खुद को सारा दिन? सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे क्यों नहीं करना चाहिए था। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, यहाँ थक जाते हैं हम, सर भारी हो जाता है। फिर हम चाय कॉफी पीते रहते हैं हल्का होने के लिए। और कुछ लोगों तो चाय कॉफी से भी हल्का नहीं हो सकते, तो वो कुछ और लेते रहते हैं, जो इस शहर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना इस शहर के अंदर, ऐसी चीजें कोई नहीं होनी चाहिए कभी इस शहर के अंदर। इस शहर में सिर्फ प्रसाद होना चाहिए और अमृत होना चाहिए, दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती इधर। अब हाथ फिर से रखो। एक, ये पहला युग। दूसरा, हाथ किधर गया? नीचे। तीसरा, चौथा, तो ये है सतयुग, ये है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। अब सिर्फ बताओ, इस हाथ के बाद कौन सा युग आ रहा है? इस हाथ के बाद अगला कौन सा युग आ रहा है? ऐसे हैं और ऐसे बनना है, राइट? रात के बाद क्या आएगी? सुबह आएगी। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। इसलिए आपने संकल्प उठाया है कि राम राज्य आएगा, क्योंकि राम राज्य आना ही है। इतनी घोर रात्रि हो गई है, अभी कोई रात्रि थोड़ी चल रही है, अभी तो घोर रात्रि चल रही है। जब सृष्टि ऐसे समय पर पहुंचती है कि धर्म के नाम पर हम युद्ध करने लग जाएंगे, तो वो घोर कलयुग है। क्योंकि धर्म अर्थात पवित्रता, धर्म अर्थात शांति, धर्म अर्थात एकता, धर्म अर्थात प्यार, धर्म सबको जोड़ता है। हम धर्म के नाम पर जब युद्ध करेंगे, अर्थात हम कलयुग, घोर कलयुग में पहुंच गए। अब सिर्फ इतना करना है राम राज्य लाने के लिए। क्या करना है? सिर्फ ऐसे से क्या करना है? इसको फिट करना, मुझे राम राज्य लाना है, हमें नहीं लाना है, मुझे लाना है। ये नहीं बोलना हम लाएंगे, लाएंगे सब लोग लाएंगे, सब लोग नहीं लाएंगे। राम राज्य किसको लाना है? बोलो मैंने लाना है, मैंने लाना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? फिर से हाथ रखो, मुझे क्या करना है? ऐसे से क्या करना है? ऐसे, ऐसे से ऐसे करो एक्सरसाइज थोड़ी सी, बस इतना सा चेंज होना है मुझे। ऐसे से ऐसे हो जाना है, ऐसे से ऐसे हो जाना है। जब भी कोई बात आएगी तो ऐसे ऐसे वाला नहीं सोचना, ऐसे ऐसे वाला सोचना है। ऐसे ऐसे वाला नहीं बोलना, ऐसे वाला बोलना है। ऐसे ऐसे वाला कर्म तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे वाला कर्म करना है। और जैसे ही मैंने इतना सा चेंज अपने अंदर लाया, इतना सा परिवर्तन मैंने लाया, मैंने इस सृष्टि को कलयुग से क्या बनाया? कलयुग से क्या बनाया? सतयुग बनाया। उसी को कहते हैं स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत का क्या गायन है? स्वर्णिम भारत अर्थात जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यही गायन है ना। स्वर्णिम भारत, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मतलब कोई हिंसा नहीं हो सकती है, हिंसा नहीं हो सकती है। तो जो सतयुग में आत्मा है, अब बिंदी कैसे बनाते हैं? स्वास्तिक में बिंदी कहाँ रखते हैं? पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, कलयुग। मतलब मैं आत्मा पहले कहाँ थी? सतयुग। फिर उसके बाद मैं आत्मा कहाँ गई? त्रेता युग। फिर मैं उसके बाद आत्मा कहाँ गई? द्वापर युग। फिर उसके बाद मैं आत्मा कहाँ आई? कलयुग। अब मुझे आत्मा को कहाँ जाना है? अब मुझे आत्मा को फिर से जाना है सतयुग। तो मैं आत्मा, आत्मा को अगर हम एक बैटरी की तरह देखें, कैसे देखें? एक बैटरी की तरह देखें, तो सतयुग में बैटरी कैसी होगी? सतयुग है ना, परफेक्ट दुनिया, तो बैटरी कैसे होगी? करो हाथ ऐसे, बैटरी कैसे होगी? फुल चार्ज। इसीलिए सतयुगी आत्मा को कहते हैं 16
लाइन होती है, फिर थोड़ी सी कम होती है तो कितनी लाइन? 1। तो इस समय हम कलयुग में आके पहुंचे हैं, तो लाइन कितनी हो गई बैटरी की? 1। अब जब बैटरी की लाइन 1 हो जाती है सिर्फ, तो फिर उस बैटरी का क्या करना होता है? अब उस बैटरी को क्या करना है? अब उस बैटरी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए किसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है? चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आत्मा जब परम आत्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ, तब मैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तब मेरे संस्कार विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, और जब मेरे संस्कार विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, तब संसार कलयुग से सतयुग बनता है। क्योंकि संसार किससे बनता है? संसार हमारे संस्कारों से बनता है। अपने घर को देखो, किसी का घर थोड़ा छोटा होगा, किसी का थोड़ा बड़ा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा। किसी के बहुत बड़े घर में हर चीज वो होगी जो पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन क्या बड़ा घर, बहुत धन, ये सतयुग होता है? नहीं। किस घर को स्वर्ग कहेंगे? जहाँ संस्कार अच्छे हैं, जहाँ आपस में बहुत यूनिटी है, प्यार से रहते हैं, तो लोग कहेंगे इनके घर में ना स्वर्ग लगा हुआ है। और जहाँ कलह कलेश है, चिंता है, दुख है, दर्द है, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्या कहेंगे? यहाँ क्या लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो नर्क लगा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क संस्कारों से बनता है। तो एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को पक्का रखना है। संस्कार से संसार बनता है। बोलिए एक बार इकट्ठे मिलकर, संस्कार से संसार बनता है। हमें स्वर्णिम भारत राम राज्य वाला संसार लाना है, तो हमें उसके लिए स्वर्णिम भारत वाले संस्कार लाने पड़ेंगे। जब वो संस्कार आ जाएंगे, संसार तो अपने आप आ गया। तो आप रेडी हैं ना लाने के लिए? आप रेडी हैं? कल हम यहाँ से वापस दिल्ली जाएंगे। क्या हम दिल्ली जाकर ये बोल सकते हैं कि अयोध्या वाले रेडी हैं स्वर्णिम भारत लाने के लिए? दिल्ली वाले अभी तो वेट कर रहे हैं, आप करोगे फिर वो सीखेंगे सारे कैसे करना है। एक चीज की शुरुआत एक जगह से होनी पड़ती है। जैसे आप देखो, कोई एक नया कपड़ा पहनने का तरीका किसी एक शहर से शुरू होता है, कोई एक बात करने का तरीका किसी एक शहर से शुरू होता है। एक जना करता है, 4 लोग कॉपी करते हैं, फिर 100 लोग करने लगते हैं, और बहुत जल्दी वो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिर उसको लोग कहते हैं ये फैशन है आजकल का। लेकिन शुरू तो किसी एक जगह से होता है ना, शुरू तो किसी एक जगह से होता है। इसी तरह स्वर्णिम भारत का संस्कार, उसको हमें पूरे देश में फैशन बनाना है कि ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन उसको शुरू कहाँ से? आप रेडी हैं शुरू करने के लिए? कौन कौन रेडी है? अभी फिर ये नहीं कहना हम करेंगे। क्या लाइन बोलनी है? कौन करेगा? कौन करेगा? मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे से क्या बन जाऊंगा? मैं ऐसे बन जाऊंगा। बाहर मेरे चारों तरफ कलयुग होगा, लेकिन मैं कौन सी आत्मा? सत्युगी आत्मा। आज से अपने आप को बोलना देश में वो जब वाइब्रेशन फैलेगी तो उसको सत्युग कहते हैं। हम सेंटर पर एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। वो कहानी ये है कि एक बार जंगल में आग लगी थी, तो एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास गई, अपने चोंच में पानी भरा और आकर जंगल की आग पर डालती गई। फिर गई, पानी भरा, फिर डाला, फिर गई, पानी भरा, फिर डाला। तो किसी ने कहा कि हे चिड़िया, तुझको क्या लगता है, तू ऐसा चोंच भर पानी भर भर के क्या जंगल की आग को बुझा सकती है? क्या चिड़िया बुझा सकती है आग को? चोंच में पानी भर के क्या चिड़िया जंगल की आग को बुझा सकती है? क्या लगता है, बुझा सकती है? नहीं बुझा सकती। तो सब ने कहा ये तो नहीं बुझा सकती है। तो उस चिड़िया ने कहा
कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, दूसरे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा मेरा नाम आग बुझाने वालों में होना चाहिए। नहीं, आप ताली 10 सेकंड के बाद बजाना। आप ये बताना आपका नाम कौन सी साइड, नाम कौन सी साइड पर होना चाहिए। देखो हम क्यों ताली बजाते, सुनकर ही अच्छा लगता है कि हाँ नाम कौन सी साइड पे होना चाहिए, आग बुझाने वाली साइड पर होना चाहिए। और फिर भी अगर आप देखो सारा दिन में जाने अनजाने हम आग बुझाने वाली साइड पर नहीं, हम कौन सी साइड पर चले जाते हैं, हम कौन सी साइड पर चले जाते हैं, हम आग जलाने वाली साइड पर चले जाते हैं। तो अब आप पक्का करो मेरा नाम कौन सी साइड पर होगा, बोलो कौन सी साइड पे आपका नाम। ओहो बोलेंगे नहीं तो कल से करेंगे कैसे। आपका नाम कौन सी साइड पर होने वाला है, पक्का है ना। हाँ तो कौन सी आग बुझानी है, विकारों की आग बुझानी है। ठीक है, अब दोनों हाथ आगे करो, डिसाइड करते हैं आग कौन से संस्कार है और बुझाने कौन से संस्कार है, रावण राज्य कौन से संस्कार है और राम राज्य कौन से संस्कार है। और फिर हमें पता चल जाएगा कि कल से क्या, आज से मैंने कौन से संस्कारों को यूज करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रावण राज्य, राइट हैंड राम राज्य। मैं संस्कार बोलती जाऊंगी, आप रखते जाना। ठीक है, ठीक है, रेडी। और जिस हाथ पे रखोगे उसको थोड़ा सा ऊपर करना, फिर पता चलेगा आपने कौन सी साइड पे रखा उसको। ठीक है, रेडी। टेंशन करो, थोड़ा ऊपर करो तब पता चलेगा किधर रखा। टेंशन कौन सी साइड पे है, रावण राज्य पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, दूसरों का हाथ नहीं देखना, हाँ अपना अपना करना है। टेंशन यहाँ है, शांति यहाँ है, गुस्सा हाँ, सद्भावना हाँ, क्षमा करना हाँ, बातों को पकड़ के रखना, ईर्ष्या करना हाँ, दूसरे के साथ अपनी तुलना करना, कंपैरिजन हाँ, स्वमान में स्थित होना, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार हाँ, अटैचमेंट कौन सा वाला हाँ, दूसरे के हाथ नहीं देखने, दूसरे के हाथ नहीं देखने, कौन सा वाला अटैचमेंट वाला। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे एक ही साइड पे रखना है, दोनों पे नहीं हो सकता कोई भी संस्कार। हाँ, अटैचमेंट कौन सा वाला है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कौन सा वाला, लेफ्ट या राइट। हाँ, इसमें हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, क्योंकि हर रोज अपने बच्चों को बोलते हैं ना आई एम सो अटैच्ड, मेरा इतना अटैचमेंट है, सबके साथ इतना अटैचमेंट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह कौन सी लिस्ट में है, विकारों की लिस्ट में है। प्यार और अटैचमेंट ऑपोजिट है, तो प्यार राइट हैंड पे है, अटैचमेंट लेफ्ट हैंड पे है। चिंता, अच्छा तो आज से बच्चों को नहीं बोलेंगे ना मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ इसलिए मैं चिंता करता हूँ आपकी। चिंता चित्ता समान है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट। अपेक्षा रखना दूसरों से, एक्सपेक्टेशन लेफ्ट हैंड पे, वेरी गुड। स्वीकार करना दूसरों को, एक्सेप्टेंस तो राइट हैंड पे है। कितना इजी है ना, रावण राज्य से राम राज्य लाना कितना आसान है, बस ये वाले यूज करने नहीं संस्कार, आज से ये वाले करने, राम राज्य आ जाएगा। वाह कितना इजी है, बताओ इजी है कि नहीं इजी है, इजी है नहीं इजी है। हर्ट हो जाना जब कोई कुछ कहता है, वो कौन से हाथ पे जाएगा, हाँ कितना ऊंचा गया हाथ। और एक बात में, एक संकल्प में उसको दुआ देना, वो कौन से हाथ पे जाएगा। कंपटीशन करना, दूसरों से आगे जाना है मुझे, वो कौन से हाथ में जाएगा। वेरी गुड। अयोध्या है ना, आंसर तो करेक्ट निकलने ही निकलने हैं सारे। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन आंसर्स को अपने जीवन में धारण करना है कि ये वाले जो संस्कार है ये रावण राज्य है। रावण राज्य मतलब ऐसे जहाँ आत्मरूपी बैटरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ये वाले जो संस्कार है ये राम राज्य, मतलब ये आत्मरूपी बैटरी को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो एक एक करके लिस्ट देखते हैं। शुक्राना करना कौन सी साइड पे आएगा, हाँ, और शिकायत करना कौन सी साइड पे आएगा, हाँ।
बहुत। आज घर जाके इनको लिख लेना एक बार। ये वाले संस्कार रावण राज्य, ये वाले संस्कार राम राज्य। क्यों आपको यहाँ से शुरू करना है? क्योंकि दुनिया में भी और देश में भी बहुत सारे नहीं, मेजॉरिटी लोग ये लेफ्ट हैंड वाले संस्कार को आजकल नॉर्मल बोलते हैं। गुस्सा आना तो नॉर्मल है, चिंता करना तो नॉर्मल है, किसी ने मेरे साथ ठीक से बात नहीं की बुरा लगना तो नॉर्मल है। अगर आज आप बाहर जाएंगे और आप कहेंगे आपको पता है मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी चिंता नहीं होती, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, तो लोगों ने आपकी तरफ ऐसे देखना है और कहना है क्यों, आप नॉर्मल नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको चिंता नहीं होती, आप नॉर्मल नहीं है। तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इन विकारों को नॉर्मल कह दिया गया है। और जब विकारों को नॉर्मल कह देते हैं तो फिर जो राइट हैंड वाले संस्कार हैं उसके लिए हमें हाथ उठाना पड़ता है खुशी। तो फिर एक तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी आज से, है ना? क्योंकि गुस्सा तो मोटे रूप का विकार है, बाहर भी निकल के आता है। बहुत सारे बाकी विकार तो सिर्फ अंदर होते हैं मन में, लेकिन गुस्सा तो चीखना चिल्लाना हिंसा एक अलग लेवल की हो जाती है। बिल्कुल 1 मिनट आंख बंद करो, लास्ट कब गुस्सा किया था वो सीन को सामने लेकर आओ। आज हो सकता है दिन में, कल, पिछले हफ्ते में कब गुस्सा किया था उसको देखो। क्या हुआ था, किसने क्या गलती की थी, किसने मेरा कहना नहीं माना था, और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया था उसके सामने। पूरे सीन को अच्छे से देखो और फिर ये देखो कि ये सीन कल फिर से आएगा, फिर से वो गलती करेंगे, फिर से वो कहना नहीं मानेंगे, बात कल से फिर आएगी कल। और फिर अपने आप को देखो, मैं सत्युगी आत्मा, मैंने अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मैंने कैसे सोचना है, मैंने कैसे बोलना है। हाथ याद रखना, सत्युगी आत्मा हाथ कैसे होने वाला है, मारने वाला नहीं, देने वाला। बस वो चित्र सामने रखना है हमेशा। और अपने आप को करते हुए देखो कि हम कैसे उनसे बात करेंगे, हम कैसे उनके बारे में सोचेंगे, हमारी भाषा कैसे होगी। करते हुए देखो उनको। किस किस को लगता है कल हम उसी सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकते हैं बिना गुस्सा किए? किस किस को लगता है वही सीन, बात बदलेगी नहीं, वही सीन को कल हम एक अलग तरह से कर सकते हैं बिना गुस्सा किए, मतलब शांति से क्रॉस कर सकते हैं? अब हाथ उठाओ एक बार। आसान है ना? कि वो परिस्थिति थी और ये मेरा व्यवहार था। लेकिन उस दिन जब गुस्सा किया था, अगर कोई हमें आकर पूछता क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो हम उंगली किस पर रखते? हम उंगली किस पर रखते? हमने कहते उन्होंने बात ही ऐसी की, गुस्सा तो आना ही था। हमारे आसपास के लोग भी बोलते गलती ऐसी थी, गुस्सा तो करना ही था। और कुछ लोग तो बोलते गुस्सा नहीं करोगे तो वो बिगड़ जाएंगे, तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। आज का पहला संस्कार जो हमें चेंज करना है, राम राज्य तब आएगा जब हम स्वराज्य अनुभव करना शुरू करेंगे। और स्वराज्य अनुभव करने के लिए हमें यहाँ आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज हम परिस्थिति निर्भर हैं, आज हम व्यक्ति निर्भर हैं। हम क्या कहते हैं, हमारी भाषा क्या है? हम कहते हैं उनकी गलती ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था। किस पर ब्लेम डाला? उंगली किस पर रखी? उधर। किसी ने कहा आप दुखी क्यों हो, उसने बोला ही ऐसा मुझे, तो बुरा तो लगना ही था। उंगली कहाँ गई? उधर। किसी ने कहा चिंता क्यों है, तो कहा बच्चों के एग्जाम थे, चिंता तो होनी थी। उंगली कहाँ गई? उधर। मतलब मेरे यहाँ पर क्या चल रहा है उसका रिमोट कंट्रोल किधर है? उधर 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 उधर। हम छोटी छोटी बातों के लिए ब्लेम इधर 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 डालते हैं, और जब जीवन में कोई बड़ी बात आ जाती है हम ब्लेम किधर डाल देते हैं? फिर किस पर उंगली रखते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए इधर रखते हैं, बड़ी बात के लिए उंगली कहाँ रखते हैं? उसकी मर्जी। तो अगर आप देखो, हम सारा दिन में सब जगह उंगली रखते हैं, सिर्फ एक पर नहीं रखते, सिर्फ एक पर नहीं रखते। किसके ऊपर नहीं रखते? मतलब आत्मनिर्भर के विपरीत सारा दिन हम हैं।
परिस्थिति निर्भर, व्यक्ति निर्भर, मौसम निर्भर, सब कुछ निर्भर, परमात्मा निर्भर, सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे मन का। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? किसके हाथ में? दूसरों के? वापस ले ले। एक्चुअली वो दूसरों के हाथ में कभी था ही नहीं। देखो बहन, आप 1 मिनट खड़े होंगे? हाँ, अब सब अपने आप को उनकी जगह पर रखो, ठीक है बहन? मैं यहाँ से इतने सब लोगों के सामने और टीवी के सामने भी, मैं सबके सामने आपको कुछ बहुत 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 गलत बोलूँगी, शब्द भी बहुत बुरे होंगे, बोलने का तरीका भी बहुत बुरा होगा, और वो भी हजारों लोगों के सामने। ये आपकी परिस्थिति है, ठीक है? सब देख लो, ये आपकी परिस्थिति है। सबने देख लिया? वो सिर्फ उस बहन के लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं इस समय आपकी परिस्थिति हूँ जो हजारों लोगों के सामने आपसे बहुत बहुत बहुत, जो आपने सोचा नहीं होगा उतने बुरे शब्द बोल रही हूँ। ये परिस्थिति है। मैं आप पे चिल्ला सकती हूँ, आपकी निंदा कर सकती हूँ, आपके बारे में गलत फैला सकती हूँ, और वो यूट्यूब पे भी चला जाएगा, और वो हमेशा वहाँ रहेगा। आप और मैं चले जाएंगे, वो वीडियो नहीं जाएगा वहाँ से। लेकिन क्या मैं आपके मन में घुस के आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? सब लोग आंसर दो, सिर्फ उन्होंने आंसर नहीं देना। क्या मैं आपके मन में घुस के आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? आपने क्या कहा था अभी? जब तक आप न चाहो तब तक मैं नहीं घुस सकती। कौन कौन अग्री कर रहा है उनसे? घुस सकती हूँ? आप परमिशन दें मुझे अभी कि मैं घुसूं आपके मन के अंदर? घुसूं? कैसे घुसूं? परमिशन दीजिए, मैं घुसूं? मेरे शब्द, हाँ वो तो मैं यहां से बोल सकती हूँ, लेकिन आपके मन में घुस के मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? जी, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, मैंने जो कहा वो आपके मन में जाता है, लेकिन मन में जाने के बाद उसके साथ क्या करना है वो कौन डिसाइड करता है? आप। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? मेरी बातें यहाँ तक है, यहाँ, हाँ वहाँ आती हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद उसका क्या करते हैं आप, वो कौन डिसाइड करता है? वो आप करते हैं ना, मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती ना। मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, प्लीज इसको चेक करिए, ये जीवन बदल देगा। मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, बुरा बोल सकती हूँ, हर रोज बोल सकती हूँ, सबको बोल सकती हूँ। ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है, ये परिस्थिति की पावर होती है, ये व्यक्ति की पावर होती है। सिर्फ एक पावर मेरे पास नहीं है, मैं आपके मन में घुस नहीं सकती। मैं आपके शरीर को भी मार सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। मैं आपको धोखा दे सकती हूँ, झूठ बोल सकती हूँ, गलत फैला सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, निंदा कर सकती हूँ, आपके बारे में कल के पेपर में छाप सकती हूँ। ये सारी पावर मेरे पास है। लेकिन मैं आपके मन में घुस के आपकी सोच, आप कैसा फील करने वाले हैं, क्या वो मैं बना सकती हूँ? सोच लो आराम से, जीवन भर जीना फिर उस तरह से। यस, बाकी सबको क्या लगता है? किसी को लगता है कि आपकी सोच, फीलिंग्स कोई और बना सकता है? नहीं, सोच लो, हाथ उठा लो और डिस्कस करते हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, मुश्किल या आसान बाद में देखेंगे, पहले राइट और रॉन्ग तो फाइनल हो जाए। बात सोच आपकी कौन क्रिएट करता है? आप क्रिएट करते हैं या मैं क्रिएट करती हूँ? एक मिनट, आप क्रिएट करते हैं या मैं क्रिएट करती हूँ?
मैं सोच क्रिएट करती हूँ। ये फूल है, मैं उसको देखकर सोच क्रिएट करती हूँ। अब मैं ये बोल सकती हूँ मैं फूल की वजह से वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन वो थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? वो तो मूवी नहीं देख रहे थे, आंसर दो, बताओ किसने किया? उनके नहीं आंसर चेक करने, अपने आंसर चेक करने हैं। ऐसे करने की अब उंगली रखो, इधर 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 इधर, सबसे उंगली हटाओ। यहां जो किया वो किसने किया? वो मैंने किया। अभी भी किसी को डाउट है इसके अंदर? तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? अब रखते जाओ, रखो, बार बार रखो। मुझे गुस्सा किसने दिलाया? इधर। मुझे वो बोल सकते हो, तुम पढ़ दे रहे ये बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते तुम्हारी वजह से मुझे चिंता हो रही है। किसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है? इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। कि मैं आत्मा सिर्फ खुद पर निर्भर हूं कि मुझे क्या क्रिएट करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाले क्रिएट करनी है सोच या राइट हैंड वाली क्रिएट करनी है, वो मेरी चॉइस है। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या हो गया? उंगली किसके ऊपर आई? मेरे ऊपर। तो मैं यहाँ से गलत व्यवहार कर रही हूँ, आपकी सोच आप क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, अब आपके पास चॉइस है कि जब मैं आपके साथ इतना गलत कर रही हूँ तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करेंगे? सब लोग बताइए आंसर। आपके साथ कोई बहुत 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 गलत कर रहा है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑप्शंस कितने सारे हैं। अगर मैं यहाँ से चिल्लाऊं तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? आप भी वापस चिल्ला दो। जब आप, मैंने चिल्लाया, आपने वापस चिल्लाया, तो वाइब्रेशन किधर है? अब हाथ रखते जाओ, हमें ऊपर उठना है। मैंने चिल्लाया, आपने भी चिल्लाया, वाइब्रेशन किधर है आपकी? नीचे। कोई और ऑप्शन? मैंने चिल्लाया, आपने नहीं चिल्लाया, चुप रहे, जो कि एक बहुत बड़ा विशेषता है, संस्कार है। हम कहते हैं मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला ऊपर से। तो हम कहाँ हो गए? थोड़े से ऊपर। इतने ऊपर नहीं हुए अभी सिर्फ इतने ऊपर हुए, क्योंकि हम यहाँ से चुप रहे, यहाँ शोर मच रहा था। यहाँ से चुप रहे, यहाँ शोर मच रहा था, लेकिन इधर से तो बहुत अच्छे हो गए ऊपर। तो पहला था शोर का रिटर्न, शोर। दूसरा था शोर का रिटर्न, चुप रहे लेकिन मन में शोर। तीसरा, यहाँ से भी चुप, यहाँ से भी चुप, और यहाँ से भी चुप। अब यहाँ से चुप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप मेरे इस गलत व्यवहार को देखते हुए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? ओहो, सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? अब पहले शोर का शोर, लोअर एनर्जी। शोर का चुप, हायर एनर्जी। शोर का क्षमा और हायर एनर्जी। और कोई ऑप्शन रिमेनिंग? क्या आप मुझे दुआएं दे सकते हैं? क्योंकि मैं इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मेरी खुशी गायब है, मैं परेशान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। जैसे कोई शरीर से कमज़ोर होता है तो हम उसको सहयोग देकर उसको ऊपर उठाते हैं। कोई आत्मा की शक्ति कम है, तो क्या आप मुझे दुआएं देकर, शक्ति देकर मुझे ऊपर उठा सकते हैं? कौन कौन दुआएं दे सकता है मुझे? तो हाथ किधर गया? अभी आप देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। अब हाथ किधर गया? यहाँ। और जैसे आपका हाथ इधर गया, आप कौन से आत्मा बन गए?
आप कौन सी आत्मा बन गए? शोर का रिटर्न शोर, हम कौन सी आत्मा थे? ऐसे वाले। शोर का रिटर्न, यहाँ से चुप, यहाँ शोर। ये आपकी चॉइस थी, ये आपकी चॉइस थी, ये आपकी चॉइस थी। तो आज से उंगली किस तरह रखनी है? पावर मेरे पास है। इसको कहते हैं शक्तिशाली आत्मा, जिसको याद रहे कि पावर मेरे पास है। और कमजोर आत्मा कौन? जिसको भूल गया। और तो बैठो, 1 मिनट आंख बंद करो, दुआएं देते हैं जरा किसी को। लेकर आओ उनको सामने। सबसे पहले याद रहे कि वो आत्मा इस तरह से क्यों करती है, उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, वो गलत व्यवहार क्यों करते रहते हैं। मैं इतना मेहनत करती हूँ, वो फिर भी इस तरह से बात करते हैं, फिर भी निंदा करते हैं, फिर भी अपशब्द बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका आंसर अपने मन को दीजिएगा कि वो आत्मा रूपी बैटरी क्या हुई है? आत्मा रूपी बैटरी क्या हुई है? डाउन, शक्ति कम। वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं। वो मुझे तंग नहीं कर रहे हैं, वो खुद से तंग है। वो मुझे दुख नहीं दे रहे हैं, वो खुद से दुखी है। अब उनको देखते हुए मुझे ये याद रहे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और सेवा करना मेरा संस्कार है। तो जब भी किसी के अंदर कोई भी कमी होती है तो उनको देना ये मेरा संस्कार है। किसी के पास धन नहीं है तो हम धन देते हैं, किसी के पास रक्त की कमी है हम उसको रक्त देते हैं, किसी के पास विद्या की कमी है हम उसको पढ़ाते हैं, किसी के पास स्वास्थ्य की कमी है हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, किसी के पास आत्मिक शक्ति की कमी है। तो मैं आत्मा अपनी सोच से, अपने शब्दों से, अपनी दुआओं से उस आत्मा की शक्ति को क्या करती हूँ? बढ़ाती हूँ। अब उनको सामने लेकर आओ, देखो उनको सामने और ये चेक करो उनके अंदर कौन सी गुण की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है। जैसे अगर कोई चिल्लाता ज़्यादा है मतलब उनके अंदर शांति की कमी है। कोई निंदा कड़वा बोलता ज़्यादा है मतलब उसके अंदर प्यार की कमी है। तो सबसे पहले ढूंढो कि उनके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है और अब उस शक्ति को उनको देने के लिए दुआ की एक लाइन बनाते हैं। अगर शांति की कमी है तो हम आज से उनके लिए एक दुआ बनाएंगे, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका हर शब्द सम्मान से भरपूर है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, आपका व्यवहार हमेशा बहुत अच्छा होता है। बोलते जाओ उनको। पहले हम क्या बोलते थे? कलयुगी संस्कार क्या बोलता था? आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, ऐसे भी कोई होता है क्या, मेरा ही भाग्य खराब है, मेरे को ही आपके साथ रहना पड़ता है। मार मार मार, खुद को मार और दूसरों को शब्दों से मार। अभी दुआ, आप बहुत अच्छे हो, आप शक्तिशाली हो, आप शांत हो, आप प्रेम से भरपूर हो, आपका हर व्यवहार बहुत अच्छा है। जिस चीज़ की उनके अंदर कमी है हमें कहना है आप वैसे वाले हो। किस किस को मिल गया दुआ की लाइन क्या बनानी है अपने उनके लिए? हाथ उठाओ, मिल गया तो बहुत बढ़िया।
अब आप देखो कि क्या होता है। फिर से दोनों हाथ आगे लाओ, उनको इस हाथ पे बिठाओ लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे खुद को बिठाओ, और देखो क्या होता है सारा दिन में। वो आत्मा कमजोर है तो वो उस तरह से व्यवहार करती है, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर जब हम डिस्टर्ब हो, कोई भी डिस्टर्ब लोअर एनर्जी, तो हम भी किधर चले जाते हैं, नीचे जाते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो हमसे वो नेगेटिव वाइब्रेशन किसको मिलती है, किसको मिलती है, पहुंचाओ, किधर जाती है वो नेगेटिव वाइब्रेशन, वो उनको जाती है। जब हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन उनको जाती है तो वो भी किधर चले जाते हैं, और नीचे चले जाते हैं। जब वो और नीचे चले जाते हैं वो और वैसा व्यवहार करेंगे, वो और वैसा व्यवहार करेंगे, हम और नीचे जाएंगे, और हम दोनों मिलकर किस तरफ जाते जाएंगे, करो हाथ, दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, अपने आप को किधर कर लिया, इधर उठाया। अब जैसे हमने दुआ दी, हमारी तरफ से कौन सी वाइब्रेशन गई, हायर वाइब्रेशन गई। इस हायर एनर्जी ने उनको क्या किया, उनको भी ऊपर उठाया हमने, और दुआ दी, और वो ऊपर और उठे 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 उठे। ये है रिश्ते। नीचे नीचे। और अगर हमने रिश्तों में ध्यान रखा तो हम सारे मिलकर कहाँ उठते जाएंगे, ऊपर। हमने ध्यान नहीं रखा, हम नीचे जाते गए, कलयुग बन गया। अब हम ध्यान रखेंगे, हर घर में सिर्फ एक जना चाहिए। ये नहीं कि सब ऐसे हो जाएंगे पहले दिन पर। हर घर में सिर्फ एक आत्मा चाहिए जो ऐसे वाली होने वाली है, एक आत्मा। उसको कहते हैं दिया। हर घर का दिया। हम सब दिया जलाते हैं ना, अभी दिया जलाया था प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, और बचपन से क्या सीखा था कि जब तक दिया जलता रहे तो जीवन कैसा होगा, शुभ होगा, और दिया बुझ जाएगा तो क्या होगा, जीवन अशुभ हो जाएगा। तो जो घर में दिया जलता है, अगर वो थोड़ा सा बुझने लगता है, हम फटाफट उसकी तरफ भागते हैं कि दिया बुझना नहीं चाहिए, कुछ अशुभ हो जाएगा। ये वाला दिया बुझने से कुछ अशुभ नहीं हो सकता है। बुझ गया तो उसको वापस जला देंगे। कौन से दिए की बात हो रही है, दिया, ये वाला दिया। ये वाला दिया जब तक जलता रहेगा आपका घर शुभ रहेगा, लेकिन ये वाला दिया जब बुझ जाता है ना, तब कले कले झगड़ा प्रॉब्लम्स तब आती है, तब अशुभ होता है। तो हर घर में कितने दिए चाहिए, हर घर में कितने दिए चाहिए, एक दिया चाहिए। अब जब ये डिस्टर्ब थे और आपने दुआ दिया, तो जैसे ही दुआ दिया तो आप दिए ने एक और दिया जलाया, क्योंकि उनकी भी शक्ति बढ़ाई ना। इसीलिए दिवाली मतलब क्या, राम राज्य मतलब दिवाली हो जाएगी ना चारों तरफ, लेकिन दिवाली मतलब क्या, एक दिया जलता है पहले, और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, तीसरे दिए से चौथा दिया, और जब हर एक का दिया जल जाता है तब उसको राम राज्य कहते हैं। दिवाली मतलब वो नहीं कि सिर्फ वो दिए जो हम जलाते हैं, उसका अर्थ है जब हर एक आत्मा दिया बन जाएगी, जब दिया जल जाएगा तब इस सृष्टि पर राम राज्य आएगा, वो दिवाली होगी। लेकिन शुरुआत तो एक दिए से होगी। तो अब आपके घर में आपको डिसाइड करना है कि वो एक दिया कौन होगा, कौन दिया होगा एक। अब साथ वाले जो बैठे हैं उनको चेक कर लो, पूछो आपने बनना है, मैंने बनना है, पूछो किसने बनना है, आपने बनना है, मैंने बनना है। हमेशा एक ध्यान रखना। बातें आती हैं, कभी कभी हम अपने आप को नहीं संभालते हैं तो हमारी स्थिति नीचे जाती है, लेकिन अगर परिवार में हम ये ध्यान रखें कि एक टाइम पर एक की स्थिति नीचे जाना चाहिए, मतलब एक नीचे है तो दूसरे क्या करेंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही बीमार हुआ फिर सब दिखता है। लेकिन अगर एक बीमार हुआ और मैंने कहा आप बीमार तो मैं भी बीमार, तो वो जब सब होता है तब सारे दिए बुझ जाते हैं। तो अगर एक परेशान होता है हमें ठीक रहना है, एक गुस्सा करता है हमें ठीक रहना है, एक उदास है हमें ठीक रहना है, एक दिया जलता रहना चाहिए। जब तक एक दिया चल रहा है आपके घर में तो सब शुभ है, लेकिन जब सारे दिए बुझ जाते हैं ना, सब कहते हैं उसने ऐसा किया तो बुरा लगना था, उसने ऐसा किया ऐसे किया, तो सबके दिए बुझते हैं। जब सबके दिए बुझते हैं तब वो घोर कलयुग होता है। तो रेडी अपने घर का दिया बनने के लिए,
रेडी है ना अपने घर का दिया बनने के लिए? दिया दिया दुआ दिया, मतलब क्या करना है? बातें आएंगी, लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे, हमने उनके व्यवहार का चिंतन यहाँ नहीं करना, हमने परमात्मा को याद करके अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको दुआ देनी है। एक सिंपल दुआ है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुनी थी, जो परमात्मा के महावाक्य हम रोज सुबह सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसको मुरली कहते हैं। तो उसमें आया था, बहुत सिंपल है, हम सब ने करके देखा है तब से, और वो बिल्कुल मैजिक क्रिएट करता है। उसमें 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप, परमात्मा ने कहा कोई कैसा भी व्यवहार करे ना, आप अंदर सिर्फ एक ही संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए एक बार, कितने शब्द? 3 छोटे से शब्द, वो बहुत अच्छे हैं। अंदर सिर्फ बोलते जाना है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सेकंड स्टेप, तो परमात्मा ने कहा जब आप ये बोलते जाओगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले कौन अच्छा बन जाएगा? यहाँ तो सबसे पहले आप अच्छे बन जाओगे। थर्ड स्टेप, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी, और वो भी कैसे बन जाएंगे? वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या लाइन बोलनी है सिर्फ? क्या लाइन बोलनी है सिर्फ? बोलिए, क्या लाइन बोलनी है सिर्फ? आप बोल सकते हो इतना, उनको जाके नहीं बोलना उस टाइम। कहाँ से बोलना है? ऐसे नहीं कोई सामने गुस्सा कर रहा है और अब उसको जाके बोले आप बहुत अच्छे हो, वो अच्छे से सुनाएगा उसके बाद आपको, और वो कहेगा मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे को तंग कर रहा है। दुआ हमेशा यहाँ से देनी है। आप कभी इसको कल ही करके देख लेना, ये इमीडिएट वर्क करता है। वहाँ आग लगी है, हमें पानी डालना है, सागर से कनेक्ट होना है। कौन से सागर से कनेक्ट होना है? प्यार का सागर, शांति का सागर। 1 सेकंड उसको याद करो और यहाँ सिर्फ दुआ डालते जाओ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत। एक संकल्प भी अगर किया ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप वैसे कैसे कर सकते हैं, तो आग में क्या डाला? आग में क्या डाला? यहाँ से चुप होने से काम नहीं होता, यहाँ से ठीक होना पड़ता है। हम आग में घी यहाँ से ही डाल देते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये वैसे कैसे कर सकते हैं, वहाँ अग्नि और जलती है। कर लेंगे, एक दिन कोई करके देखेगा, कल मैजिक वर्क होता है, मैजिक। सिर्फ अंदर से मंत्र की तरह बोलते जाना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जब आप ये बोल रहे होंगे ना, कोई भी व्यर्थ संकल्प बीच में आ ही नहीं सकता, घुसेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जगह ही नहीं दी अपने मन को वो बोलने के लिए। और फिर मेरे से वो बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशन किधर जा रही है? उनको जा रही है, और वो उस आग को क्या करती जाएगी? आग को क्या करेगी? क्या बोला था, मुझे कौन सी वाली चिड़िया बनना है? कौन सी वाली चिड़िया बनना है? आग को बुझाने वाली, आग को जलाने वाली नहीं, पर आग को सिर्फ जलता हुआ देखने वाली भी नहीं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है जो सिर्फ आग को जलता हुआ देख रही है, जला नहीं रही लेकिन बुझा भी नहीं रही, सिर्फ जलता हुआ देख रही। कहते क्या करे, दुनिया है ही ऐसी, बुझाएगा कौन उसको, बुझाएगा कौन उसको? चलो लेकर आओ सामने उनको, एक बार अपने परिवार के सारे सदस्यों को सामने लेकर आओ एक बार। इवन अगर वो 7 वाली कुर्सी पर बैठे हैं तो भी मन पे लेकर आओ, और उनके व्यवहार को देखो। जब भी वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कितना समझाओ तो भी कैसे बात करते हैं। मुख से उनको राय देनी है, मुख से उनको शिक्षा देनी है, लेकिन मन से उनको दुआ देनी है। जब तक मन से दुआ नहीं देंगे तो उनके पास शिक्षा को धारण करने की शक्ति नहीं आएगी। तो उनको सामने लेकर आओ और सिर्फ ये संकल्प भेजना शुरू करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई ज्यादा गलत करता है उसको हम क्या संकल्प देंगे? आप तो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत 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 अच्छे हैं। ठीक है, इजी। कौन कौन ये कर सकता है? अभी ये जब हम मुश्किल वाले काम सारे कर चुके हैं, अब हमें इजी वाला काम करना है। मुश्किल वाला काम क्या था? बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचना, पवित्रता,
राम राज्य अर्थात पवित्रता, पवित्रता अर्थात आत्मा बेदाग, दाग नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर। आप में से किस किस के पास व्हाइट कलर की ड्रेस है? कल आप एक छोटा सा होमवर्क, और पूरा दिन सब काम करना, लेकिन व्हाइट का क्या रखना है फिर सारा दिन में? व्हाइट कैसे रहना चाहिए सारा दिन में? व्हाइट रहना चाहिए। कौन कौन ये कर सकता है? एक दिन के लिए बेदाग रखेंगे अपनी ड्रेस को, पक्का? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं ऐसे बैठ जाएंगे आज मैंने व्हाइट पहने मैं किचन में नहीं जाने वाली, ऐसे नहीं हो सकता। सन्यास नहीं, कर्म योगी, सारा दिन काम करना है, बहुत सारा काम करना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, ट्रैवल भी करना है, गार्डन में भी जाना है, रसोई में भी जाना है, हर जगह जाना है, सारे काम करने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि मैंने सफेद को कैसा रखना है? कैसा रखना है सफेद को? कैसे रखना है? सफेद रखना है। किस किस को लगता है हम एक दिन रख लेंगे व्हाइट को व्हाइट बिना कोई दाग लगाए? अच्छा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पूरा दिन एक शब्द, ध्यान। अब इतना ध्यान रखने के बाद भी कभी कभी छोटा सा दाग लग जाता है, कभी कभी तो बड़ा वाला भी लग जाता है। अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहनी है और आपकी ड्रेस पे दाग लग जाता है, आप क्या करेंगे? तुरंत जैसे ही लगा आप क्या करेंगे उस टाइम? कौन कौन रुक कर साफ करेगा उसको? कब साफ करेंगे? उसी टाइम साफ करेंगे? अगले दिन साफ करेंगे? दिवाली के दिन साफ करेंगे? किस दिन साफ करेंगे? उसी क्षण, उसी क्षण। अच्छा, तीसरी बात, सपोज दाग आपकी गलती से नहीं लगा, दाग किसी और की गलती से लगा, फिर आप रुक के साफ करेंगे या कहेंगे उसकी गलती से लगा तो मैं क्यों साफ करूं? साफ करेंगे या नहीं साफ करेंगे? करेंगे। तो अगर हम इतना ध्यान रखेंगे, हम पूरा दिन व्हाइट को व्हाइट रख पाएंगे ना? तो क्या हम कल का दिन, व्हाइट ड्रेस छोड़ो, हम कल एक दिन के लिए व्हाइट मन रखेंगे? व्हाइट मन, वो है पवित्रता, बेदाग, किसी भी परिस्थिति में दाग नहीं लगता। अब कौन कौन वो करने के लिए रेडी है? सिर्फ एक दिन के लिए करना, ताकि आपको आपकी शक्ति पता चले कि सत्युगी आत्मा बनना नहीं है, सत्युगी आत्मा है, बस दाग नहीं लगाना है उसके ऊपर। अच्छा, आप एक मिनट हाथ उठाओ, फोटो खींचेगा भैया आपकी। अभी क्या आपने हाथ उठाया? कल ये व्हाइट मन कैसे? वेरी गुड। आप कल व्हाइट रखने वाले अपने माइंड को पूरा दिन? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, सब देखेंगे आपको। चलो खड़े हो जाओ। आप व्हाइट रखेंगे अपने आप को कल पूरा दिन, चाहे आत्मा को कैसे रखना है? वाइट। साफ करने का व्हाइटनर क्लेंजर कौन सा है? तुरंत दुआ क्रिएट करनी है। और कोई भी और दुआ नहीं समझ में आ रही तो सिर्फ सिंपल बोलना, वो बहुत अच्छे हैं, आपका दाग मिटता जाएगा। अगर वो व्यर्थ संकल्प आपने नहीं किए, लेकिन किसी और ने बहुत ज्यादा गलत कल कुछ कर दिया, हैं, खत्म करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, इनको हम क्षमा कर नहीं सकते, तो उस दिन हम क्या डिसीजन ले रहे हैं कि हम इस दाग को क्या करके रखने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हम इस दाग को पकड़ के रखने वाले हैं। जब हमें याद आ गया मैं आत्मा हूं, तो याद रखना है
कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। 1 सेकंड में शरीर छोड़ेंगे। किस किस को पक्का है शरीर छोड़ेंगे? हाँ, देखा, ये भी पक्का है कि सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है पीछे छूट जाएगा, और साथ में क्या जाएगा? संस्कार और कर्म। तो जो एक ही चीज है साथ में जानी है, उसको कैसे रखना चाहिए? बेदाग। अगर किसी को क्षमा नहीं किया, अगर किसी के बारे में गलत पकड़ के रखा, अगर किसी के बारे में गलत फैलाया, अगर किसी के साथ कर्मों में गांठें बना ली इतनी सारी, और मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? गांठें जाएंगे। तो शरीर छोड़ने से पहले सबको क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आपको पता है, अगर सबको क्षमा करेंगे, यहाँ कोई गांठें नहीं रखेंगे, तो जिस क्षण शरीर छोड़ने का टाइम आएगा ना, बहुत सहजता से आत्मा शरीर छोड़ेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे गांठें पकड़ के रखी हुई है, आत्मा को शरीर छोड़ने में भी मुश्किल होती है। किस किस का मन है कि हम आराम से आसानी से शरीर छोड़े? लाइट। परमात्मा हमें सिखाते हैं जब मर रहे होगे ना तो भी खुशी से मरना, क्योंकि अंत मति सो गति होती है। जो अंत की मति होगी वो ही आगे की गति होगी। तो अंतिम स्थिति कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल लाइट, कोई खींचतान नहीं इधर की। लेकिन अंतिम क्षण लाइट होने के लिए जीवन का हर क्षण लाइट होना चाहिए। मुझे पता नहीं है मैंने कब छोड़ना है, तो क्षमा करने के लिए 3 संकल्प करेंगे। सामने लेकर आओ उनको, चलो क्षमा करते हैं, बात को खत्म करते हैं। पकड़ के रखने के लिए हमने कौन से संकल्प किए थे? ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती, इनको मैं माफ नहीं कर सकती, इन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गलती की, इन्होंने मेरा जीवन खराब। अभी दाग को साफ करना है। सामने देखें उनको, चेहरा नहीं, रिश्ता नहीं, आत्मा को देखें, आत्मा। और आत्मा को देखते हुए संकल्प करें, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। एक बार हम सब इकट्ठे मिलकर बोलेंगे, मन में नहीं, मुख से बोलेंगे। बीती सो बीती, अच्छे से बोलो सब लोग, पूरे शहर में आवाज फैल जाएगी। शोर नहीं मचाना है, लेकिन बोलना सबने इकट्ठे। बीती सो बीती, आपने जो मेरे साथ किया, बोलो अच्छे से, आपने जो मेरे साथ किया, ये होते है पवित्र संस्कार। हर आत्मा कितनी पवित्र है। रिपीट करना था, सिर्फ बोलना भी नहीं था खुद, तो भी नहीं हुआ। ये हमारा संस्कार है, ये पवित्रता शुद्धता हमारा संस्कार है। किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो भी हम नहीं चाहेंगे कि उसके साथ गलत हो, ये हमारा संस्कार है। दुआ देना आसान है, दुआ का ऑपोजिट तो आप बोल ही नहीं पाए। जब बोल ही नहीं पाए तो कर कैसे पाएंगे? फिर भी हम बोलते रहते हैं, हम दुआ कैसे दे सकते हैं? और दुआ तो इतना इजी दे दिया था एकदम से। से क्या बन गए? ऐसे से ऐसे बन गए। बस ये याद रखना है। आज से कोई कैसा भी व्यवहार करे, बोलो आप बहुत अच्छे हो, मन में बोलना है। कोई परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए तो हमेशा उस परिस्थिति में कहो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलिए, ये बात मेरे कल्याण के। पहले आपके मन की स्थिति कल्याणकारी बन जाएगी, आपकी वाइब्रेशन परिस्थिति को बदल देंगे।
सहज। चलो अभी हम 10 संकल्प लिखते हैं आज, आप उसको फोन पर रिकॉर्ड कर लो, जो हमने आज से रोज करने हैं, जो हमारे मन चित्त को सदा साफ रखेंगे और हमारे सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करेंगे। हमें नए संस्कार बनाने नहीं हैं, वो संस्कार तो हमारे पास हैं, बस उनको इमर्ज करना है। और इसके लिए हम यूज करेंगे संकल्प से सिद्धि, इस नियम को। जो संकल्प रोज दोहराया जाए, दिन में कई बार दोहराया जाए, वो सिद्ध हो जाता है। अनुसार रिस्पॉन्ड करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तीसरा संकल्प, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। अपना अपना संस्कार चूज करना है। छठा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। सत्युगी शरीर कैसा होता है? निरोगी कंचन काया। अगर किसी का ब्लड प्रेशर, किस किस का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, हाथ उठाओ। वो इतने प्रेशर, डायबिटीज, ये सब खत्म हो जाएगा। देवी देवताओं को बीमारियां नहीं होती कभी भी। इसीलिए आज दिन तक भी देवी देवताओं की भी कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मुझे संकल्प करना है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80। फिगर भी देना है। अब अपनी कोई भी पैरामीटर का देख लो, शुगर लेवल नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, किसी का भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प है। अगर कहीं दर्द है अंग में, किसी भी शरीर के अंग में दर्द है, आप उसके लिए कहो ये अंग मेरा परफेक्ट है। जब यहां से क्षमा करते हैं, दुआएं देते हैं ना, मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी के साथ आपकी थोड़ी सी नहीं बनती है तो उनका नाम लिखो और विशेष उनका नाम लेकर बोलो, इनका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम सारा दिन में कई बार बोल देते इनकी से सिद्धि होती है। ध्यान से सोचना, ध्यान से बोलना। किसी को क्षमा करना है तो लिख देना, बीती सो बीती, मैं आज से आपको क्षमा करती हूँ। अगला संकल्प अपने काम कारोबार के लिए। जो भी बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, संकल्प लिखो कि ये मुझे मिल चुका है, ये मैं बन चुका हूँ। अपने बच्चों के लिए भी लिखो ये, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। भारत स्वर्णिम भारत है,
सृष्टि सतयुग है। हमें रोज दुआ देनी है सृष्टि को, देश को। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये रोज बनाना है। सारा दिन में हम बहुत सारी वाइब्रेशंस के बीच रहते हैं, हमें ये सुरक्षा कवच रोज बनाना है। एक वाइट लाइट सर्कल अपने चारों तरफ बनाइए। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परिवार के चारों तरफ बना दीजिए, चिंता नहीं करना, उनके ऊपर वाइब्रेशंस का कवच डालना। घर के चारों तरफ बना दीजिए, परमात्मा की शक्तियों का, दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। फोन रखिए। अब ये बहुत सिंपल है इसको करना। मैं सतयुगी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ। 5वां वाला संस्कार आपने खुद अपना चुना है। 6, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरा घर स्वर्ग है। ये भी डालना है, मेरा घर स्वर्ग है। और फिर आपको आपके काम कारोबार के लिए एक संकल्प डालो, सफलता मेरे लिए निश्चित है, भाग्य श्रेष्ठ है, भारत स्वर्णिम भारत है, सृष्टि सतयुग है और परमात्मा की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अब अगर आप इन संकल्पों की भाषा देखो, जो हम बनना चाहते हैं हमने लिखा है कि हम हैं, हम हैं। अब इसको करना कब है? सबसे इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले श्रेष्ठ होना चाहिए, जो बनना चाहते हैं वो होना चाहिए। राम राज्य लाना है तो थोड़ी सी परहेज फोन की करनी पड़ेगी। रावण राज्य ज्यादा, रावण राज्य वहीं से बन रहा है। हमारे मन की स्थिति पर जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल हम बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट देख रहे हैं। जिस कंटेंट में इस हाथ वाले संस्कार होंगे, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसा कंटेंट लेना नहीं। अगर ऐसा कंटेंट लिया, वीडियो लिया, चित्र देखा, लेख पढ़ा, ऐसा लिया तो फिर वही संस्कार बनने शुरू होते हैं। बहुत बड़ा विश्व में इस पर चल रहा है कि बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, जो तो उनको कैसे रोकेंगे? पहले खुद को रोककर खुद की विल पावर को बढ़ाना है। तो रात को 9 बजे के बाद कोई नेगेटिव कंटेंट नहीं डालना। वैसे तो सारा दिन में नहीं डालना, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं डालना। दुनिया की खबरें भी रात को नहीं देखनी चाहिए। और सारी रात वो विजुअल, वो दृश्य हमारे माइंड पे। कौन रात को घर टूटने वाले सीरियल देखता है? घर टूटने वाले सीरियल ना, कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को शक कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है। हर रोज चलते हैं वो शब्द। जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र बोलते हैं, हम कहते हैं घर का शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि वो वाले शब्द घर में गूंजते हैं। तो जब वो टीवी पर चीखने, चिल्लाने, नीचे गिराने वाले शब्द गूंजते हैं, शरीर की डाइट है। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो यहाँ की डाइट है। ध्यान रखना है क्या ग्रहण कर रहे हैं। रात को सोने से पहले कम से कम परमात्मा के महावाक्य अंदर जाने चाहिए। वो रात का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर सोने से पहले मेडिटेशन करके, जो हम परसों से सीखेंगे, और फिर ये 10 संकल्प बोलकर फिर सो जाओ। फोन नहीं देखना उस टाइम। फिर सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त नींद अपने आप खुलेगी। अयोध्या में सबको ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? और दुनिया में वो फैशन लेकर जाना है ना, तो उसको शुरू यहाँ से करना पड़ेगा। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब नए संस्कार, नए संसार की रचना करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त उठना पड़ेगा। हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम होता है। आप में से कोई उठता है उस टाइम पर? बहुत अच्छा। देखा, इतनी संख्या मैंने किसी शहर में नहीं देखी आज तक इस टाइम पर उठने वाले। बहुत सारे शहरों में तो उस टाइम लोग
बैठे, एक कहता है गुड नाइट, दूसरा कहता है गुड मॉर्निंग। सोने का समय, उठने का समय हमारे भाग्य पर प्रभाव डालता है। तो सुबह उठकर मेडिटेशन करें, परमात्मा के महावाक्य भरें। कर्म योगी बनने के लिए सुबह का समय योग से स्टार्ट होना चाहिए, फिर सारा दिन कर्म योगी बनना बहुत आसान है। तो इन 10 संकल्पों को रात को करें, सुबह करें, और रात के लिए बेस्ट है अगर एक छोटी सी डायरी तकिए के पास रखें और रात को लिखें। 1 मिनट से कम लगेगा ये लिखने के लिए, लेकिन लिखने से और ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी, क्योंकि रात तक यहाँ पर शोर थोड़ा ज़्यादा होता है। सुबह सुबह आप इसको बोल सकते हैं। और लास्ट एक टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है संकल्पों को दोहराने का, वो है अन्न ग्रहण करने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? प्रसाद होना चाहिए। हमारा पानी कैसा होना चाहिए? अमृत होना चाहिए। अब अन्न और पानी को प्रसाद और अमृत कैसे बनाएंगे? उसकी वाइब्रेशन को क्या करके? ऊपर उठाकर। सबसे पहली चीज हमें सात्विक भोजन, मतलब शाकाहारी भोजन। आप सब शाकाहारी भोजन ही खाते होंगे, सब, एवरीबडी। वाला होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। हिंसा, दर्द, दुख, मृत्यु, ऐसा वाला खाना कैसे कर सकते? पर ध्यान रखेंगे कि रसोई से ना घर का भाग्य बदल सकता है। तो रसोई में खाना बनते समय परमात्मा के शब्द चलने चाहिए, भजन चले, मंत्र चले, जो आपको अच्छा लगे आपके घर में वो रसोई में चलना चाहिए जब खाना बन रहा है। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है, गुरुद्वारे में लंगर कैसे बनता है? भगवान की महिमा के शब्द चल रहे होते हैं ना, तो वो शब्द रसोई, वो सारे शब्द चले जाएंगे खाने के अंदर। बहुत ध्यान रखना है जब भोजन बन रहा है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जो खाना बनाने वाला है वो खाना बनाते समय भी ये बोलता जाए, हम सब सत्युगी आत्मा है, हमारा घर स्वर्ग है, सब शक्तिशाली हैं, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। ये बोलते जाओ, कड़छी घुमाते जाओ, रोटी बेलते जाओ और अपने परिवार को बदलते हुए देखते जाओ। भोजन में सत्युगी संस्कार डाल दो, घर वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा, वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आजकल के बच्चों को आदत पड़ गई है टीवी और फ़ोन के साथ देखकर खाना खाने की। तो टीवी बंद, फ़ोन साइलेंट, फ़ोन दूर, बिल्कुल अलाउड नहीं है खाना खाते टाइम ऐसे फ़ोन पे बात करते हुए अपने काम कारोबार की बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं। सारे शब्द उसके अंदर चले जाते हैं। 10 मिनट लगता है सिर्फ भोजन करने के लिए। मन और शरीर दोनों को एनर्जाइज करता है वो भोजन, ऐसे नहीं खाया जा सकता। कर लेंगे, आज से नियम बना लें घर में, फोन टीवी भोजन करने के टाइम बंद। आप नियम बनाएंगे, आना है उन्होंने अपने आप को इन चीजों से। और भोजन शुरू करने से पहले 10 सेकंड रुकेंगे और 10 सेकंड रुककर परमात्मा को शुक्राना करके वो जो 10 संकल्प लिखे थे पानी में बोल देंगे, खाने में बोल देंगे, चाहे छोटा छोटा बोलेंगे। सिर्फ देखो भोजन की तरफ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, सफलता निश्चित है, शरीर निरोगी कंचन काया है, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ, परमात्मा की शक्तियों दुआओं सुरक्षा कर। 5 सेकंड, क्योंकि वो अन्न और पानी इसी कलयुगी दुनिया से आता है। उसके अंदर चिंता, डर, गुस्सा, सब वाइब्रेशन होती है। उसको ऐसे ही नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते, एनर्जी बदले बिना खाना नहीं खाना कभी, नहीं तो फिर से वो कलयुगी संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। कर सकते हैं 5 सेकंड रुकेंगे खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले भी।
पानी सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, इसीलिए पानी में मंत्र बोलकर खाने पर ऐसे डाला जाता है, पानी में मंत्र बोलकर शुद्धिकरण किया जाता है, पानी ऑब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, तो पानी को सत्युगी पानी बनाए। 5 सेकंड लगेंगे सिर्फ, 1 हफ्ता याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, वो आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो कब कब करना है? रात को, सुबह, खाना खाने से पहले, पानी भी पीने से पहले। आप अपने बच्चों के लिए ये करो, आप उनके खाने में और पानी में ये शक्तिशाली वाइब्रेशन डालकर उनको दो, उनके संस्कार बदल जाएंगे। बहुत पावर है इसके अंदर। भारत की संस्कृति, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति में ये सारी बातें सिखाई गई हैं कि हमारा अन्न कैसा होना चाहिए, वाइब्रेशन। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना खरीद कर नहीं खाना चाहिए, खरीद कर खाना नहीं खाना चाहिए। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसमें पैसे कमाने की एनर्जी होती है। एक खाना बनता है पैसों की याद में, दूसरा खाना बनता है परिवार के मोह में, ओ मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए बनाना है, और तीसरा बनता है परमात्मा की याद में। पैसे की याद, परिवार की याद, परमात्मा की याद। कौन सी याद का खाना खाना चाहिए? कौन सी याद का खाना चाहिए? जैसा वाला खाना खाएंगे वैसे बनते जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके घर में खुद खाना बनाकर प्रसाद की तरह बनाकर सबको खिलाएंगे तो घर स्वर्ग बनेगा, और बहुत जल्दी हम इस सृष्टि कहाँ पर है आपके नज़दीक? 4 सेंटर हैं शहर में। आपको कार्ड मिला होगा, कार्ड पे एड्रेस दिए होंगे, कल व्हाट्सएप पे भी आपको भेजेंगे। परसों शनिवार है, तो शनिवार से 3 दिन के लिए 16, 17, 18 तारीख 1 घंटे के लिए हम सेंटर पर आकर राजयोग मेडिटेशन की विधि सीखेंगे। अर्थात आत्मा को उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से कैसे कनेक्ट करके इस बैटरी को क्या करना है? डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 टाइम रखे हैं, आपको दोनों में से जो टाइम आपको सूट करे। एक टाइम है सुबह 7 से 8, दूसरा टाइम है शाम को 7 से 8। एग्जैक्ट 1 घंटा, पूरे 7 बजे शुरू होगा, पूरे 8 बजे फिनिश होगा। 1 घंटा सिर्फ 3 दिन के लिए। आज आप ऑलरेडी 3 घंटे निकाल चुके हैं, अब आपको सिर्फ 3 घंटे और निकालने हैं। 1 घंटा 3 दिन के लिए। कौन कौन रेडी है शक्ति स्तंभ बनने के लिए? हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। स्पेशली बच्चों को शक्ति देनी है, बच्चों के लिए शक्ति कमानी है। तो आपके कार्ड पे आपके नज़दीक के सेंटर का एड्रेस होगा, आपको वहाँ जाना है जो आपको सबसे नज़दीक पड़ता है। हर सेंटर पर सेम टाइम होगा, सुबह 7 से 8 या शाम को। अच्छा बताओ, आप में से किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है 7 से 8, और किसको शाम का टाइम सूट करता है 7 से 8? शाम वाला ज़्यादा है। वैसे कोशिश करना सुबह करो, सुबह सूट करे। और बाई चांस आपको दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, और बाई चांस आपको ये 3 दिन सूट नहीं करते हैं, तो आप सेंटर पर फ़ोन करके अपना दिन अपना टाइम फिक्स करेंगे। इससे आसान कुछ और हो सकता है? नहीं। तो हमें इसको क्या करना है? इसको यूज़ करना है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कल का होमवर्क याद है ना? कल क्या करना है? कल क्या करना है? नहीं, वाइट कपड़े छोड़ दो, इसको वाइट रखना है, इसको वाइट रखना है कल सारा दिन। दाग नहीं लगना चाहिए एक भी, और अगर दाग लगा तो तुरंत क्या करना है? साफ। हमें क्या से क्या बनना है? हाथ रख लो एक बार फिर से। क्या से क्या बनना है? ऐसे से ऐसे। जैसे ही कोई बात आए ना मन में ये चलना शुरू हो रहा, बोलो मुझे ये बनना है, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। और दुआ कौन सी देनी है सबको? सब कैसे है? सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हर परिस्थिति कैसी है? कल्याणकारी है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? सत्युगी आत्मा हूँ।